चलो शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले विराट, क्या सुनाओगे? शिव तांडव। सुनाओ जरा उसी आवाज में। जटाटे भी गलत जलल प्रभाव पावि तस्थले गले भी लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमर 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 निनाद डवरोयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम जटाकटा संभरम ब्रह्म लिंप निर्जली विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद गद गद गजुल्लाट पट्ट पाविके किशोर चंद से रति प्रति क्षण मम धराधरेन्द्र नादिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद रंग संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष दानी रुद्ध परापदी क्वाची दिगंबरे बनो विनोद नेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुटनामणि प्रभा। बहुत बढ़िया भाई, एक बार तालियां होना जोरदार। अब कौन सुनाना चाहेगा? इधर चुटकी। बड़े न हूँ जय गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अर्थात कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा यश प्राप्त क्यों ना कर ले परंतु बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है परंतु उसका गहना नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया। और आप सुना बेटा। ओछे बड़े न हव सके लागो सतर हवे गेन वीरग होई नान कहू फारी निहारे नैन। अर्थात छोटे कभी बड़े न हो सकते, चाहे कितना भी ऐंठ कर गगन छूने की कोशिश क्यों ना कर ले। छोटी वस्तु कभी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे कितना भी आंखें फाड़ कर क्यों ना देखा जाए। बहुत बढ़िया। इधर अब इधर नवनीता। हाँ बेटा। पढ़ो लिखो काहू लाख विधि भाषा बहुत प्रकार पे जब ही कछु सोचियो निज भाषा अनुसार कबीरा निज भाषा अनुसार। अर्थात चाहे लाख विधियों से पढ़े हो, भाषा भी बहुत प्रकार की है, पर कभी भी कुछ भी सोचना अपने मातृभाषा के ही अनुसार सोचना। सही बात, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आप कुछ भी पढ़ लें, चाहे कोई भी भाषा सीख लें, जब आप सोचेंगे तो हमेशा आप उसी भाषा में सीखेंगे जो आप बोलते हैं। अब इधर और कौन सुनाना चाह रहा? हाँ बेटा। करो विलंब ना भ्रात अब उठो मिटा बहुसूल निज भाषा उन्नति करो प्रथम जो सबको मूल कबीरा प्रथम जो सबको मूल। अर्थात उठो भाइयों, देर मत करो और अपनी भाषा की उन्नति करो, यह सभी का मूल आधार है। बहुत बढ़िया, शाबाश। और सुनाओ, कोई बात नहीं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल निजीवन भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल कबीरा मिटे नहीं को सूल। सही है, गुड। अब इधर कौन सुनाना चाह रहा? शिवशांत। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। अर्थ पता है इसका? वेरी गुड। हाँ बेटा, इधर शिववती। निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नने को सूर। अर्थात अर्थ नहीं, कोई बात नहीं। और इधर भाई, हमारे पिछले वीडियो के हीरो धनवीर। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई रहे मन बिगड़े दूध को मथे न माखन होय। अर्थात बिगड़ी जितनी बात बिगड़ जाए लेकिन बात दोबारा सुधरती नहीं है, लेकिन ऐसे बिगड़े हुए दूध को कभी माखन नहीं बनता है। वैसे बिगड़े हुए दूध का माखन नहीं बन पाता। बहुत बढ़िया। और हाँ बेटा। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ, मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वेरी गुड, आपको पूरा याद है? गुड, ठीक है। और विनय। प्रचलित करो जहान में, निज भाषा करि जतन। राजकाज दरबार में, फैलाबो ये रत्न। कबीरा फैलाबो ये रत्न, अर्थात सरकारी दरबार में सदा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें और अपनी हिंदी भाषा का हर जगह जत्न करें। अच्छा, प्रचार प्रसार करें, बहुत बढ़िया। मतलब अपनी मातृभाषा को बढ़ाने की कोशिश करें। और इधर 3-3 चुटकी एक पास। सुना बेटा। टम टमाटम टम, टमाटर खाएं हम। अंग्रेजी के बच्चे क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। आ गया मुकदमा, जीत गए हम। बहुत बढ़िया। कोई दुआ याद है? सुनाओ। बेरहिम नर धन्य है, पर उपकारी अंग। मेहंदी बाटन वारे को लगे, बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। जो मेहंदी को रंग। अर्थात रहीम जी कहते हैं, वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकारियों का फल मिल जाता है, जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए। सार सार को गए रहे, तो था दे उड़ाए। अर्थ पता है इसका? चलो कोई नहीं, अगली बार सुना देना। गुड, एक बार तालियां हो जाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों में बुराइयां ढूंढने चला, लेकिन मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। दूसरे लोगों की बुराइयां छोड़ के पहले अपनी बुराइयां देखी जाए। बहुत बढ़िया। कह रहे कि दूसरों में बुराइयां न देख के हम किस में देखें? खुद में। दूसरों में अच्छाइयां देखें और खुद में बुराइयां। अब कौन बता रहा अपने अंदर की बुराई? अब कौन सुनाएगा? पारुल, थोड़ा तेज आवाज में बोलो। अति अघाते अति ओथरो, नदी कूप सरवाए। तो साको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाए। अर्थात नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने भी गहरे हों, चाहे कितने उथले, जिसके द्वारा किसी की प्यास बुझाए वही उसके लिए समुद्र का समान होता है। बहुत बढ़िया। चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़ी, चाहे कुछ भी हो, जिस व्यक्ति की जो प्यास हो जाएगा उसके लिए वही समुद्र के समान होगा। और कौन? हाँ, अंकित, जरा ये बहुत अच्छा सुना है बेटा। हाँ। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी है। मोह खाले की सांस सो, सारे भस्म हो जाए। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। सनुद्वार में संचरे, साले सकल शरीफ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई। जो दिल खो जाए अपनो, मुझसे बुरा न कोई। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कौन सुनाना चाहेगा? साहिल। और जो बच्चा रह गया वो बताए। थोड़ा आवाज तेज करके सुनाना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो।
माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ हो, और माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल। इसका अर्थ पता क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी कार्य करें उसमें जल्दबाजी ना करें, काम धीरे धीरे ही होता है। जैसे माली घड़े से पेड़ों को पूरी ऋतु भर सींचता, और फल कब आते हैं? जब उसका समय होता। ऐसा नहीं है कि हमने पानी लेके गए और साथ में थैला लेके जा रहा है कि पानी डाला फल दो। अब और कौन सुनाएगा? हाँ जो हाँ। करो विलम्ब ना व्याप्त अब उठो मिटाबो सोल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सोल। कबीरा मिटे नहीं को सोल। भाई अब अर्थात भाई अब उठो और देर मत करो, अपनी भाषा का उन्नति करो, ये सब का मूल्य आधार है। बहुत बढ़िया। देखो ये ऐसी लाउड आवाज में सुनाना है। सचिन नहीं याद? इधर विराट कौन सुना? तुम सुनाओ, थोड़ा तेज आवाज में सुनाओ बेटा। सुत सोतिए सो मीठ सो भृत्यं सो दिन रात। जो भाषा मध्य कीजिए निज मन की वह बात। कबीरा निज मन की वह बात। अर्थात सरकारी कार्यालयों में सदा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। इस रत्न को सभी जगह फैलाना चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड। और नहीं, एक एक सबको मौका मिल जाए। पिंटू, ऋतिक, हाँ, आलोक, सुना बेटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोग उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। हाथी ब्रज और ध्वजा विराजे। कांधे मुँह जनेऊ साजे। शंकर शुभम केसरी नंदन। तेज प्रकार महाजगबंदन। तेज प्रकाश महाजगबंदन। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ट्राई तो किया। और कोई वीर? अभी लो। बेटा। पढ़ो लिखो लाख विधि से भाषा बहुत प्रकार। जब कुछ सोचिए निज भाषा अनुसार। अर्थात अर्थ नहीं बता। हाँ, थोड़ा तेज आवाज में सुनाओ बेटा। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच हो ताके हृदय आप। कबीरा ताके हृदय आप। बहुत बढ़िया, सुनाओ, थोड़ा तेज आवाज में सुनाओ जो भी सुना है। हाँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। फल लागे अति दूर। अर्थात इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि जैसे खजूर का पेड़ होता है उस तरह से बड़े होने से कोई फायदा नहीं, ना ही पंछी के लिए छाया है, और फल तो कितनी दूर लगते ही हैं। अब पेड़ तो आपने देखा ही होगा कैसा होता है। अब वैसे ही हम इंसान हैं, ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं कि शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से जीरो हैं। ठीक है? और कोई सुनाना चाह रहा? मोहन, दोहा। हाँ, संदीप। करो विलम्ब ना भ्रात अब उठो मिटाबो सूल। निज भाषा उन्नति करो प्रथम जो सबको मूल। अर्थात है भाई अब उठ जाओ और देर मत करो और अपनी भाषा की उन्नत करो, यही सभी के मूल आधार है। बहुत बढ़िया। एक बढ़िया सी आवाज में सुनाओ, मजा आ जाए। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कबीर
अर्थात सत्य के बराबर कोई तप नहीं अर्थात तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर विद्यमान रहते। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आ जाओ बीच में, थोड़ा तेज आवाज में सुनाओ, सेंटर में आके। हाँ। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जत्र, राजकाज दरबार में फैला बहु यह रत, कबीरा फैला बहु यह रत। अर्थात अपने परिवार के, अपने मन सभी बातों को अपने परिवार के सभी सदस्यों, भाई बहन, माता पिता, मित्र, नौकर से रात दिन अपनी ही भाषा में बात करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। सुनो मैं जाओ, और कोई जो आए वो सेंटर में आए, थोड़ा तेज आवाज। आ जाओ झलक। नहीं, एक बार में एक गीत शाम सुनाया ताकि सबको मौका मिल जाए, थोड़ा तेज आवाज में। हाँ, करो विलम्ना बात, तेज सुनाओ। करो विलम्ना बात, करो विलम्ना बात, उठो मिटावो सूल, निजी भाषा उन्नति को प्रथम जो सबको मूल। प्रथम सबको मूल। ठीक है, जाओ। और कोई नहीं, जो सुना चुके वो नहीं। और कोई? सचिन ने नहीं सुनाया, आ जाओ, जल्दी आओ। अर्थ नहीं पता? तेज तेज सुनाना, खूब अच्छे आवाज में सुनाओ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वेर। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई जो बीच में आ जाए, अच्छा सुनाए, आ जाओ। कविता जो लोग सुना चुके मौका मिल चुका है। साइलेंस। हाँ। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। बहुत बढ़िया। अर्थात इसका अर्थ ये है, वृक्ष कबहु नहीं फल बचे, नदी न संचय। वृक्ष कभी अपने फल खुद खाते हैं? क्या नदी अपना जल स्वयं पीती है? उसी प्रकार जो परोपकारी व्यक्ति हैं, वो दूसरों पर जो परोपकार करते हैं, जो भी उनकी मदद करते हैं, वो वैसे ही व्यवहार करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरो, कि दूसरों के ऊपर साथ उपकार करने के लिए साधु संतों ने क्या धारण किया है? शरीर। ठीक है, अब ये यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और कोई सुनाना चाह रहा हो तो आ जाए। एक इंसान जो लय से सुनाए वो आए। आओ फिर से। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होय, और को शीतल करे आपो शीतल होय, कबीरा आपो शीतल होय। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, और को शीतल करे आपो शीतल। अर्थात ये ऐसी शीतल वाणी, मतलब ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाले को सुन के क्या लगे? शीतलता महसूस हो, अच्छा लगे, ना कि लड़ाई होने लगे। ठीक है, गुड। जाओ। कौन सा? आ जाओ। अच्छा, बहादुर शाह जफर वाला सुना जा रहा हो? कितना बदनसीब, तेज तेज सुनाओ। कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली कफन के लिए। बहुत बढ़िया।